नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आप सभी का स्वागत है ताज़ा होले विद रिया के एक और एपिसोड में। आज हम कहानी सुनेंगे श्रीकांत बोला की। आप तस्वीर देखिए उनकी, शायद आप उन्हें पहचानते होंगे, लेकिन क्या आपको उनकी पूरी कहानी पता है? चलिए आज हम आपको उनकी कहानी सुनाते हैं। श्रीकांत का जन्म आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। श्रीकांत बचपन से ही नेत्रहीन थे, वो देख नहीं सकते थे, जिसको लेकर उनके गांव वाले और उनके रिश्तेदारों ने उनके माता पिता को शापित बताया और एक शापित बच्चा करार दिया। बहुत ताने मारे, लेकिन उनकी दादी उनसे बहुत प्यार करती थी। उनके चाचा ने ये सब कुछ देखते हुए उन्हें एक नेत्रहीन विद्यालय जो बच्चों के लिए होता है वहाँ भेजने का फैसला किया और 400 किलोमीटर दूर अपने घर से उन्हें भेज दिया। श्रीकांत वहाँ जम नहीं पाए, वो अडेप्ट नहीं कर पाए एनवायरनमेंट को, जिसके बाद उन्होंने बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए वहाँ से भागने का फैसला लिया और अपने घर की तरफ आने लगे। हालांकि रास्ते में ही उनके चाचा ने उन्हें ढूंढ लिया और उसके बाद उनके चाचा ने कहा कि क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी अपने घर में चार दीवारी के बीच गुजारना चाहते हो? बस यहीं श्रीकांत को ये बातें हिट कर गई और श्रीकांत ने फिर ठाना कि वो अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और जो भी बाधाएं आएगी उनका डट कर सामना करेंगे। 10th बोर्ड में इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स पाए और प्रथम आए ये 98% के साथ। उसके बाद श्रीकांत साइंस लेना चाहते थे, लेकिन देश में इंडिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिसके बाद उन्हें मजबूरन आर्ट्स लेना पड़ा। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका भी दायर की और तब तक लड़ते रहे जब तक वो लड़ सकते थे। इसके बाद जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने गए तो उन्हें, चूँकि इंजीनियरिंग आईआईटी में एडमिशन नेत्रहीन बच्चों का नहीं हो रहा था, उन्होंने वो छोड़ा। उसके बाद MIT के लिए अप्लाई किया और ये पहले नेत्रहीन बच्चे बने देश के जो MIT में पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ से लौटने के बाद ये वापस हैदराबाद आते हैं और हैदराबाद में एक कंपनी में जॉब करते हैं। बताएं आपको कि हैदराबाद में आके सामान्य कंपनी में उन्होंने अपना काम शुरू किया और वहाँ व्यक्तिगत ज़रूरत के अनुसार विकलांग बच्चों को नौकरी दी जाती थी और काम करवाया जाता था। 2012 में श्रीकांत ने वोलबंत इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, जिसमें दिव्यांग बच्चों को रोजगार का अवसर दिया जाता था। बताया आपको कि रतन टाटा ने इन्हें फंड भी प्रोवाइड किया है, फाइनेंस भी किया है। इसके अलावा 2016 में इन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो कुछ ऐसी थी कहानी श्रीकांत बोला की। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी है, हम वहीं हार जाते हैं, लेकिन श्रीकांत बोला से समझिए, उनके अंदर ये कोई कमी नहीं थी, इसे उन्होंने उभारा है और जिस तरीके से इन्होंने अपने ऊपर भरोसा किया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ये हम भी कर सकते हैं। हमारे अंदर भी बहुत कमियां होती है, जिसके कारण हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, लेकिन बस हमें एक बार उसके ऊपर उठने की देरी है और फिर हम भी कुछ कमाल कर जाते हैं। फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। श्रीकांत बोला की कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।